वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 के अभी वाले चैप्टर में आपका अपना स्वागत है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बच्चे को जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हैं उन्हें पढ़ेंगे। और जो बचे हुए हमारे मैट्रिसेज हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेज में, वो है आपको ऊपर त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव हैं, उन्हें हम क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे। और क्या करेंगे यहाँ पे आपको अवयवों के एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे हम ये ना आपको ऊपर त्रिभुजीय अवयव, यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि वर्ग अवयव होना चाहिए। और वर्ग अवयव में जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के जो नीचे का अवयव है वो क्या होना चाहिए, आपको शून्य होना चाहिए। तो शून्य होने मतलब क्या, आपको अगर मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव है, अगर वो शून्य होता है तो हम कह सकते हैं आपको वो ऊपर त्रिभुजीय अवयव होता है। यानी कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कितना हो गया, 0 0, यानी कि ये आपका क्या मुख्य विकर्ण हो गया। ठीक है, और देख रहे हैं आपको जो है कि इसके जो नीचे का अवयव है, ठीक है, ये अवयव, ठीक है, आपको त्रिभुजाकार बनाना है। आपको देख रहे हैं ना, ये जो आकृति बन रही है आपको क्या है, त्रिभुजाकार है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको क्या है, ऊपर त्रिभुजीय अवयव कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है। अगर आपको हमारा विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे बनता है तो वो त्रिभुजीय अवयव बोलते हैं। और अगर ऊपर बनता है यहाँ पे आपको जो है ये आकृति, तो हम बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय अवयव। कल हमारा पास जो हमारा दूसरा है वो आपको निम्न त्रिभुजीय अवयव, पहला वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो अवयव शून्य होते हैं, ठीक है, वो तो कह सकते हैं उनको निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा संयुक्त बनना है, ये आपका जो अवयव है वो कितने का, 4x4 का है। और 4x4 मतलब क्या हमारा, यानी कि एक वर्ग बनाता है और वर्ग बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको वर्ग अवयव है। और वर्ग अवयव में ही क्या होता है हमारा, आपको मुख्य विकर्ण होता है, और मुख्य विकर्ण के नीचे का जो अवयव है वो क्या हो, शून्य हो, यानी ये आकृति बनती हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका अवयव है वो ऊपर त्रिभुजीय अवयव हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ देखिए किसका आपको 3x3 है, 3x3 यानी कि पंक्ति में अवयव की संख्या गुणे जो है आपको स्तंभों में हो, है ना, पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो हमारी है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 गुणे 3 हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के जो ऊपर के अवयव क्या होते हैं, आपको अगर शून्य दिखाई पड़ते हैं आपको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो आपका निम्न त्रिभुजीय अवयव, क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय अवयव बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है अवयवों की समानता, यानी कि दो अवयव अगर समान है तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि अवयवों की समानता हमारी क्या है, कि दो चीजें हैं कि दो अवयव समान कहलाएंगे, या वो कहलाते हैं कब है, जानते हैं क्या, कि क्रम समान हो, यानी कि अगर दो अवयवों का क्रम क्या हो, 3x3 हो, है ना, उनका भी 3x3 हो, और 4x4 हो, यानी 4x4 हो, यानी दोनों अवयव क्या हो, जो हमारा पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और पहले अवयव में हमारा स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या, यानी हमारा क्रम समान होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, हमारा दो अवयव समान कहलाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे संगत अवयव बराबर हो, यानी कि उनके जो अवयव की संख्या होगी आपको बराबर होनी चाहिए। क्रम समान होगा तो मुझे उम्मीद है कि क्रम जब समान होगा तो उनमें अवयव के संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ए में पंक्तियों की संख्या की संख्या है, कह रहे कि ए में पंक्तियों की संख्या अगर दो अवयव आपको इस टाइप के हैं, m×n टाइप के हैं, और दूसरा अवयव आपको है r×s टाइप के हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ए में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और ए में स्तंभों की संख्या बराबर, बी में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी ये क्या हमारा n बराबर s, यानी स्तंभों की संख्या, और m बराबर r, यानी कि पंक्तियों की संख्या। एक जो हमारा अवयव पद है, यानी पहले जो हमारा अवयव है उसका जो आई जमा पद है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों में अवयव की संख्या और स्तंभों में अवयव की संख्या, दूसरी में क्या है, पंक्तियों में अवयव की संख्या और स्तंभों में अवयव की संख्या जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस लिस्ट को आपको फॉलो करना है। आगे आपका दो अवयवों के पहला कॉन्सेप्ट है दो अवयवों का योग। ठीक है, दो अवयवों का योग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पे करना है कि आपको दो अवयव, अगर आपको पहले ये जानना होगा कि दो अवयव का योग समूह कैसे हो सकता है, दो अवयव का योग समूह कैसे होगा, और दो अवयवों का अवयव हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा योग होता है किस किस नियम पर निर्भर करता है। यहाँ देखेंगे आपको जो है कि यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका योग जो होगा यानी ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी ये क्या है आपको अवयव है, उसी क्रम का एक ऐसा अवयव मिलता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जो हमारा अगर मान लीजिए हमारा ए और बी क्या है, एम इंटू एन क्रम में है, तो हमारा जो ए प्लस बी होगा वो भी क्या होगा, एम इंटू एन क्रम में मिलता है। समझ सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर हम देखें यहाँ पे ए हमारा जो है एम इंटू एन क्रम का है और बी जो हमारा क्या है एम इंटू एन क्रम का है, यानी क्रम हमारा समान है, तो जो हमारा ए प्लस बी मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, यानी कि दोनों का क्रम, इनके अवयव को हम जोड़ लेंगे और क्रम को हम क्या करेंगे वैसे ही बना कर रखेंगे। अब आते हैं पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पे कि दो अवयव क्या करते हैं, जब योग कैसे होते हैं, जब दो अवयवों का क्या करते हैं उनके जो क्रम होते हैं वो समान रहेंगे तभी हमारा क्या होता है योग संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं संभव है, ठीक है। एक ध्यान रखेंगे, दो अवयवों का क्रम समान होना चाहिए, यानी ए अगर जो है 2 × 3 है तो बी में भी क्या होना चाहिए 2 × 3 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा योगों का अवयवों का योग संभव हो सकता है होगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ द जो है मैट्रिक्स है ना, कि अगर हम कहते हैं हमारा एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे लागू हो सकती है, कौन कौन से नियम को फॉलो करता है। एक चीज़ यहाँ पे है हमारा, पहले तो जो हमारा क्रमबंधीय नियम है कम्यूटेटिव लॉ है, उसको तो ये फॉलो ही करेगा, चाहे आप क्या करते हैं ए को पहले रखें चाहे बी को बाद में रखें, ठीक है, या बी को पहले रखें ए को बाद में रखें, तो ये क्या करता है क्रमबंधीय नियम का पालन करता है। दूसरा हमारा है साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम जैसे आप जानते हैं क्या करता है, अगर 3 अवयव है इसमें साहचर्य वाले में, तो एक को दो क्या करते हैं एक साथ जोड़ लेते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे जो है, फिर हम पहले और जो है को बाद में जोड़ते हैं, पहले सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं, तो उसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है आपको, कोई भी क्रम जोड़ेंगे आपको क्या कहते हैं, चाहे ए प्लस बी फिर प्लस सी कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे आपको पहले आपको ए प्लस फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी करेंगे, ऐसा कोई जो है वैल्यू आपको वही आएगी। अगला है योग तत्समक किसे कहते हैं, योग तत्समक होता है अवयवों के योग के लिए जो शून्य अवयव होता है ना, शून्य अवयव मिलता है जो वह अवयव जो रहता है, तो हम क्या करते हैं वह अवयव, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कोई अवयव है उसमें हमने जो जोड़ा है, जो अवयव हमने जोड़ा है, अगर उसके लिए एक शून्य अवयव हमको प्राप्त होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको अवयव मिला है वो अवयव क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका योग तत्समक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा अगला योज तक मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे योज वाला, इसके लिए एक अवयव हमारा होता है, इसे क्या होता है आपको योज मतलब पतलम, योज पतलम यानी जोड़िए क्या है उल्टा, यानी कि पतलम उसका उल्टा, यानी इसके उल्टा जोड़ने से क्या हमारा वैल्यू कितना हो 0 यानी शून्य अवयव प्राप्त हो, ठीक है, यानी वह अवयव हम जोड़े उसमें, ठीक है, जोड़े कि जिसके जोड़ने से क्या हो आपको वो आपका वैल्यू कितना है, यानी कि शून्य अवयव मिल सकता है। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमारे पास जो है -2 है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसका उल्टा यानी कि इसका पॉजिटिव जोड़ दिया 2, तो वैल्यू कितनी है 0, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, इसे हम बोलेंगे योज प्रतिलोम बोल सकते हैं, है ना, बोलेंगे इसे हम इसका जो है ये योज प्रतिलोम कहलाएगा क्योंकि वैल्यू इसने 0 लाई है। तो इसे अवयव में भी क्या होता है हमारा, अवयव में भी होता है कि वह अवयव जो क्या करता है हमको एक अवयव को चेंज कर दे, है ना, इसमें जोड़ने पे चेंज कर दे किसमें शून्य अवयव में, तो हम कह सकते हैं वह अवयव क्या हो जाएगा योज प्रतिलोम अवयव हो जाएगा, ठीक है, वह जो तो ये आप कराएं आपको m × n क्रम का जो शून्य अवयव है यहाँ पे वो जो है हमारा क्या है m × क्रम का शून्य अवयव है, इसे ध्यान से समझिएगा और ये पूरा आपका डेरिवेटिव करके पढ़िएगा अच्छे से। अगला है यहाँ पे अवयवों का व्यवकलन, अवयवों के व्यवकलन में क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जैसे हम अवयवों का योग करते हैं वैसे क्या करते हैं यहाँ पे अवयवों को व्यवकलन की घटाने का भी काम करते हैं। करना क्या है इसमें आपको कि जो हमारा अवयव है वो हमने क्या क्रम समान होना चाहिए, ठीक है, तो क्रम हमारा समान है तभी तो हम लॉकडाउन कर सकते हैं, और यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है आपको उनका जो अंतर होना चाहिए, अंतर ये माना कि उसी अवयव का क्या होना चाहिए, उसी का अवयव प्राप्त होता है जो एक ही अवयव में से क्या करता है बी के संगत अवयव को घटाने को प्राप्त होता है, यानी कि हम क्या करते हैं संगत अवयव को घटाते हैं
तो मिलता क्या है आपको वहाँ पे कि उसी क्रम का अवयव मिलना चाहिए, ठीक है। और उसी का अंतर जो हमारा होता है वो आपको a माइनस बी मिल जाता है। पहले हमें अवयव का आदेश गुणनखंड यानी कि क्या करना है, अगर अवयव में क्या करना है, कोई बाहरी एलिमेंट्स जो है अगर अवयव का करना हमको गुणा करना है ना, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे, तो इसका होता है क्या कि यार गुणनखंड ना गुणन, क्योंकि कोई अवयव का अवयव गुणन बाहर से हमने गुणन कर रखा है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या वो सीरीज में ही होगा, क्या वो आपका पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको स्तंभ में होगा या पंक्ति में होगा, इसे दिशा है। यहाँ का जो आंसर मिल रहा है कह रहा है कि आपको क्या करना है, पंक्ति स्तंभ में सब में करना है, ठीक है। जितनी भी पंक्ति है उसमें सब में करना है, पंक्ति के सारे में। फिर ये एक आपका अवयव तथा के इस राशि है अधिक है, तो इनका जो गुणन होगा के से प्रदर्शित किया जाता है, यानी हम बोलेंगे के इंटू ए किया गया आपको आदेश है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको अवयव में। जो एक है प्रत्येक अवयव से क्या अवयव में क्या करते हैं, के की गुणा करने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक अवयव क्या कह रहे हैं कि एक है, प्रत्येक अवयव में क्या करते हैं गुणा करते हैं, जितने भी हमारे अवयव होते हैं। जैसे आपको क्या है, दो पंक्तियां तो चार अवयव होंगे, ठीक है। और चार अवयव में क्या करते हैं हम, चारों में के का गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है आई जे, ठीक है, यहाँ पे आई जे और एन क्रम का है आपका। तो जो हमारा के मिलेगा उसको के इंटू ए आई जे इंटू एम एन पढ़ेंगे और पूरा वैल्यू मिलेगी क्या, सब में हमको जो है गुणा करके प्राप्त करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन के भी है और जो है सब्ट्रैक्शन के, और इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसे हम करके आपको बताते हैं। और इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसे आप करने का प्रयास करेगा। हम कुछ एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे हम जो है सिमेट्रिक्स के जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के देखेंगे। हमारा देखो ए आपको दिया हुआ है, एक अवयव पहला आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जो अवयव है वो क्या है, किस क्रम का जो हमारा अवयव है। ये यहाँ पर 3 क्या है आपको, यहाँ पे पंक्ति है और 3 क्या है स्तंभ है, ठीक है। 3 जो सॉरी 2 स्तंभ है आपके यहाँ पे और 2 तीन पंक्ति है, ठीक है। आपका 3 आपको देखना है, यहाँ पे आपको 2 पंक्ति हो गया और 3 स्तंभ हो गया, यानी कि आपको कि आपको 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ 2 इंटू 3 देख रहे हैं। आपका क्या है, क्रम आपका समान है, क्रम आपका क्या है समान है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ठीक है। हमें क्या करना है, आप क्रम समान है तभी क्या हमारा एडिशन संभव होगा। आप एडिशन हम करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या करते हैं आपको, फर्स्ट से करते हैं तो 1 + 6 हो गया। 2 का करते हैं यहाँ पे -5 से, तो 2 + -5 हो गया। 3 का यहाँ पर 3 + 0 हो गया और 4 का -1 है यहाँ पे, तो 4 + -1 और 5 + 4 हो गया यहाँ पे और 6 + 2 हो गया। आसानी से यहाँ पे ऐसे करना है आपको, 6 + 2 हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे है, ठीक है। यानी देखेंगे 1 + 6 यानी 7 हो जाएगा आपका, 2 - 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 5 बड़ा है। यहाँ 3 + 0 यहाँ 3 हो जाएगा आपका, और यहाँ क्या करेंगे आपको 4 - 1 यानी कि 3, 5 + 4 यानी कि 9, 6 + 2 यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे। हो सकता है इन्हीं दोनों क्या करेंगे आपको आज सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए हम लोग ए माइनस बी निकालना है। 1 2 3 4 5 6 6 -5 0 -1 4 2, देखिए यहाँ पे 1 - 6, ठीक है, और 2 -5 और 3 -0 और 4 -1 हो गया -1, ठीक है, 5 -4 और 6 -2, ओके। -5 हो गया यहाँ पे कितना, 1 1 हो गया आपका, यहाँ कितना है आपको 2 प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 3 - यानी कि 3 हो जाएगा आपका, 4 - प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1 और 6 - 2 यानी कि 4। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ए - बी आएगा, ठीक है। आपका ये आपका ए + बी है। अब देखते हैं हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक गुणन है, किसी आदेश का गुणन देखते हैं। आपका ये आपको अभी दिया हुआ है, हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है इसमें। जैसे करते हैं यहाँ पे 3 इंटू आपका हो गया ये, यानी कि आपके जो अवयव है, अब क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक रो में। 3 इंटू 1, 3 इंटू -3 और 3 इंटू 0 और 3 क्या करते हैं इंटू 3, यानी कि हमारा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 -9 हो गया और 3 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया आपका यहाँ पे और 3 3 जा 9। ये आपका कह रहा है गुणन, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऐसे। इसी प्रकार जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में आप आसानी से कर सकते हैं।